कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। अयम जंतु, यह जीव मात्र, कोई भी जीव, चाहे देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, दैत्य, कोई हो, जंतु उसको कहते हैं। जो इस प्राकृतिक जगत में जन्म लेता है, शरीर ग्रहण करता है, उसको जंतु कहते हैं। अयम जंतु कर्मणा एव जायते कर्मणा एव विलीयते। जीव अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है और कर्म से ही म्रियते, मृत्यु को प्राप्त होता है। और सुख दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय या कल्याण जो कुछ प्राप्त करता है कर्म से प्राप्त करता है। हम इसमें इंद्र की आवश्यकता कुछ नहीं समझते हैं। जीव जब जन्म लेता है तो कर्म के द्वारा, उसमें इंद्र क्या करने आता है? जन्म देने में वो कारण नहीं है। इंद्र वास्तव में इसमें क्या इंद्र करते हैं? जीव कर्म से जन्म लेता है, कर्म से बढ़ता है, खाता है, पीता है, कर्म से उसको पिताजी मिलते हैं, माँ मिलती है, और कर्म के अनुसार ही फिर उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, मृत्यु होती है। बीच में कोई भी जन्म मृत्यु के बीच में जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, या उसको किसी से भय होता है, दुख मिलता है, वही भय और दुख एक ही चीज है, और क्षेम कल्याण होता है। तो पिताजी हमारे अनुसार तो कर्म ही सब कुछ है, इसमें बेकार इंद्र को लाना मैं उचित नहीं समझता। एव शब्द कह करके कर्म ही, कर्म से ही न तो इंद्रेण। जीव के जन्म में कारण कर्म है, मरने में कारण कर्म है, सुख में, दुख में, भय में, कल्याण में, क्षेम में कर्म कारण है। नंद बाबा ने कहा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, आखिर ईश्वर है ना जो जीवों को कर्म फल देता है। तो भगवान कहते हैं आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छा, ईश्वर है, इंद्र को लक्ष्य कर करे। अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न यह कर्तु प्रभु ऋषा। नंद बाबा ने कहा कि बेटा ये जड़ कर्म से फल कैसे सिद्धि होगी, ये फल नहीं दे सकता है। कर्म फलदाता ईश्वर तो होना ही चाहिए, ईश्वर की अपेक्षा है। भगवान एकाएक कैसे कह दे कि ईश्वर है ही नहीं, तो मध्यम मार्ग निकालते हैं। पिताजी अन्य कर्मणाम फल रूपी कश्चित ईश्वर चेत यदि अस्ति। यदि मान लीजिए कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर है जो सभी जीवों के, मनुष्यों के कर्म फल का दाता है, वो ईश्वर है। भगवान बहुत सावधानी से बोल रहे, ये नहीं कहते हैं कि हमारा मत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मत उद्धृत कर रहे हैं कि संचित शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि अन्यों के कर्म फल का दाता यदि कोई ईश्वर है, यदि है, तो यदि बहुत बारीकी से लगाना पड़ेगा। यदि ईश्वर है कहने पर भद्दा लगता है। यदि ईश्वर कर्म फल दाता है, यदि कहा लगाएंगे, बड़े सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, केशांचित मतम तथा, ये आशा अवश्य कि ईश्वर है। तो यदि ईश्वर है और अन्य कर्मणाम फल रूपी, यहां फल रूपी का अर्थ है फल को रूप देने वाला, फल दाता इसका अर्थ। फल रूपी मतलब फल दाता। किसका फल?
अन्य कर्मणाम, अन्यों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल वो देता है। कर्म दूसरे करते हैं और उनके कर्मों को देख करके उसके हिसाब से फल देता है। यदि ऐसा मान लिया जाए जैसा आप कहते हैं, और अन्य के मत को सुनकर के ही बोलते हैं आप, चाहे जो भी हो, तो यदि अन्य के कर्मों का फल देने वाला ईश्वर मान भी लिया जाए, यह है ईश्वर अस्ति चेत, यदि है तो कर्तारम भजते सोपी, तो उसके द्वारा यही सिद्ध हुआ कि वो कर्म करने वालों का ही भजन करता है, मतलब उनके कर्मानुसार फल देता है। कर्तारम भजते, भजन का यहाँ अर्थ ऐसा नहीं, ये भजन नहीं हुआ। भजन का अर्थ है कि उसको फॉलो करता है, कर्म देखता है कि कैसे कैसे कर्म किया, उसके अनुसार फल देता है। तो कर्म करने वालों को फल देता है, अच्छा कर्म करे कोई या बुरा कर्म करे उसको फल देता है। तो अकर्तु प्रभु ही न स, तो वह कर्म करने वालों का मालिक है, लेकिन कर्म नहीं करने वाले का तो प्रभु नहीं है, उसको तो कुछ न देगा न लेगा। कर्म करने वालों का वो ईश्वर है, उसको फल देता है, लेकिन कर्म नहीं करने वाले को तो कुछ नहीं करेगा। तो भगवान के कहने का से तो उसके अलावा ईश्वर कौन है, वो कोई और ईश्वर है ना। कर्म फल देने वाला ईश्वर है तो कर्म करने वालों को फल दे सकता है, और कर्म नहीं करने वालों को कुछ नहीं दे सकता है। तो किसी डिपार्ट में कोई कर्म करता है, नौकरी करता है, तो उसको वेतन मान लीजिए कोई ऑफिसर देता है, तो कर्म करने वाले को ही वेतन देगा ना, नहीं करने वालों को देने की शक्ति उसमें नहीं है। किसी को नहीं दे सकता है। तो वह एक प्रकार से सोपाधिक ईश्वर है। कुछ लोगों के लिए ईश्वर है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। सर्वेश्वर नहीं है। नंद बाबा और ब्रजवासी गण भगवान की बातें सुन रहे हैं। भगवान को किसी तरह से नंद बाबा को पोटना है, इतना समर्थ नहीं है कि कृष्ण के बोली में न आ जाए। पहले यही स्थापित कर रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, अपना कर्म करना चाहिए, किसी ईश्वर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो जब जीव अपने कर्म से जन्म लेता है, कर्म से मरता है, कर्म से उसको सुख मिलता है, इस संसार में धन मिले, स्त्री मिले, बच्चा मिले, कुछ भी कर्म से ही मिलता है। और भय भी, दुख भी होता है अपने कर्म से उपस्थित हो जाता है। कभी देखा जाता है दुख उपस्थित हो जाता है, कोई ईश्वर दुख देने के लिए नहीं आता है, लेकिन दुख उपस्थित हो जाता है। ऐसे यह बात है हम लोगों के लिए सत्य है कि वास्तव में ईश्वर कर्म के अनुसार फल देते हैं।